कि इस काम को हमें ही करना है प्रतिदिन, तो उसे खुद ही करना आवश्यक होता है। क्योंकि जब कोई खुद करता है तो उस काम को करने की फ़िक्र और सोच कुछ अलग होती है, क्योंकि यह काम मुझे ही करना है। अगर उस काम को करने में लापरवाही कोई करता है तो उससे नुकसान आपका होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से इस विषय पर बात करना चाहता हूं कि अपना काम स्वयं करें, इसका मतलब और परिणाम क्या होता है। तो फिर शुरू करते हैं कि अपना काम स्वयं करें का मतलब क्या होता है। मतलब है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जैसी भी सोच हो, चाहे कोई भी काम हो, अपना काम स्वयं करने से मतलब है कि जिन कामों को करने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई हो या आपने खुद, किसी व्यक्ति ने खुद अपने आप पर लिया हो, तो इस बात की सोच से आप जो भी करेंगे तो काम सही होगा। लेकिन अगर वह काम किसी और को सौंप देते हैं कि आप इस काम को करें, इस तरह से आपको करना है कि ताकि हमारा नुकसान ना हो, लेकिन चाहे जो कोई व्यक्ति उसी काम को अगर करता है तो कितनों भी चाहे वह कि नहीं सही ढंग से मैं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही हो ही जाती है। जैसा कि एक कहानी था, मैंने पढ़ा था किताब में कि एक किसान था जो अपने खेत में फसल लगाया था और उस फसल को काटने के लिए अपने, जब तैयार हो गया उस किसान के खेत में फसल, तो वो अपने परिवार के लोगों को कहा कि मैं किसी और काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, और अपने भाई और भतीजों को बोलकर गया कि आप लोग जा कर के उस फसल को काट डालिएगा। तो जब यह बोल कर के वह चला आता है तो वहाँ पर उसी खेत में एक चिड़िया का घोंसला रहता है, उसमें 2-3 बच्चे रहते हैं। और वे बच्चे अपनी माँ के आने पर कहते हैं कि माँ, किसान ने आज आया था और कहा कि मैं अपने भाई भतीजों को भेज करके फसल को कटवा दूंगा। तो उनकी माँ कहती है, उन चिड़िया के बच्चों की माँ कहती है कि तुम लोग घबराओ नहीं, क्योंकि जब अपना काम स्वयं जो करता है उस पर ही भरोसा होता है। अगर किसी और को वो सौंप करके गया है व्यक्ति तो वह काम नहीं होगा, वो फसल नहीं कटेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन जब किसान आया तो देखा कि वो फसल नहीं काटा गया। फिर दूसरे दिन किसान फिर खेत के पास गया और वहाँ जाकर उसी बात को फिर से दोहराया कि मैं आज फसल को अपने पत्नी और बच्चे को, बेटे को कहूँगा कि काट डाले हुए लोग, किसी और लोग को भी अगर सहायता की आवश्यकता हो तो पैसे पर रख करके फसल को कटवा लेंगे, क्योंकि आज भी मेरे पास वक्त नहीं है। तो फिर वही बात हुआ कि वो चिड़िया के बच्चे जो घोंसले में थे, वो फिर अपने माँ के वापस आने पर इसी बात को कहा कि किसान ने आज कह करके गया है कि कल उसकी पत्नी और उसके बेटे आकर के फसल को काटेंगे। तो चिड़िया फिर भी बोली अपने बच्चों से कि घबराने की कोई बात नहीं, कल भी फसल नहीं कटेगा। क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के काम को स्वयं अपने भरोसे न करे
तो उसका हो पाना असंभव होता है। और ठीक वैसा ही हुआ। अगले भी दिन आखिर उस खेत की फसल नहीं कटी। फिर उसके बाद वाले दिन किसान सुबह सुबह अपने खेत में गया देखने के लिए, और फिर वह कहा कि कल मैं खुद आकर के अपनी फसल को काटूंगा। फिर शाम को चिड़िया जब अपने घोंसले में वापस आई तो बच्चों ने इस बात को फिर से कहा अपनी माँ से। तो चिड़िया ने कहा कि अब हमें जाने का समय हो गया है यहाँ से, अब तुम लोग भी बड़े हो चुके हो, उड़ सकते हो। क्योंकि जब किसान खुद बोलकर गया है कि वह कल खुद अपना फसल काटेगा, तो अपना काम जो भी स्वयं करने की सोचता है तो उसकी सोच ज़रूर सफल होती है और वो कामयाब होता है। इसी बात को कहते हुए चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने साथ उड़कर कहीं और ठिकाने पर चली जाती है। और फिर किसान अगले दिन जा कर के अपनी फसल को कटवाता है, खुद भी काटता है और अपने अनाज को उठाकर सही जगह सुरक्षित रखता है। तो इस कहानी से हर किसी को यही सीख मिलती है कि अपना काम सोचा हुआ कोई भी हो, उस काम को करने के लिए भी सोच अपनी ही होनी चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं, वरना वह काम नुकसान ही होता है, सही ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि अपने किसी भी काम को स्वयं ही करने की चेष्टा रखें, या अगर किसी से कोई काम कराते हैं तो भी उस पर ध्यान देने की आवश्यकता खुद की होती है। अगर नहीं ध्यान दिया गया सही वक्त पर तो काम करने वाले कहीं न कहीं जानबूझकर हो या अनजाने में ज़रा सी भी लापरवाही से खुद का काफ़ी नुकसान हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।